हाय गाइस, दिस इज़ केबी बारन फ्रॉम पीके एजुकेशन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेकंड ट्यूटोरियल में मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो मेन फार्मूलाज हैं, सम एंड सम इफ। तो उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, सम एंड सम इफ को, हाउ टू यूज़ सम एंड सम इफ फार्मूला। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद हमने एक्सेल के अंदर में यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कंडीशंस भी बताऊंगा। कंडीशंस क्या होती हैं। तो सम का मतलब होता है टोटल को जमा करना। जिस तरह हमने जो फर्स्ट क्लास में प्लस माइनस, इस तरह हमने सिर्फ दो ही वैल्यू को प्लस किया, मगर यहाँ पर हम उसी को हमने आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम टोटल को जमा करने के लिए, ताकि हम इसको आसानी से जमा कर लें और थोड़ी से टाइम में जमा कर लें, तो उसके लिए हम यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। सम का इक्वल टू फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू और SUM सम ब्रैकेट ओपन देने के बाद हम टोटल को हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे। टोटल नंबर है उसको सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो टोटल हमारा अमाउंट है 6827। मगर यहाँ पर हम कुछ कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। अब जो अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा है फार्मूला है सम इफ। तो सम इफ को कैसे हम यूज़ करते हैं, तो सम इफ का थोड़ा कुछ डिफरेंट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू के बाद SUM सम इफ के बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद रेंज कौन सी है, ये कंप्लीट रेंज हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। कंप्लीट रेंज को हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा, क्योंकि आगे भी हमने इसके अंदर कुछ कंडीशन यूज़ करनी है। कॉमा देने के बाद हम इसको दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे कि हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, कोई भी खास वैल्यू हमने काउंट जमा करना है कि इस तरह की वैल्यू टोटल है, उस टोटल को जमा करें तो वो कितनी बने। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू इनपुट की है जो 500 के बराबर की जो वैल्यू मैं मालूम करना चाहता हूँ कि 500 के बराबर की वैल्यू कितनी है, उस टोटल को काउंट कर ले। तो उसके लिए इसमें सिर्फ इक्वल टू दूंगा। यहाँ पर इक्वल टू देंगे तो भी ये काउंट कर लेगा, अगर हमने इक्वल टू नहीं भी दिया तो भी ये टोटल वैल्यू को जमा कर लेगा। इक्वल टू देने के बाद हम कह रहे हैं कि इक्वल टू हो 500 के जो वैल्यू उस टोटल को काउंट करके दे, और दोबारा हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो हमें टोटल बता रहा है 2000 रुपीज़, क्योंकि 500 1000 1500 और टोटल 2000। अब बाकी वैल्यू को छोड़ दिया है, बस सिर्फ और सिर्फ 500 की वैल्यू उसको उसने काउंट कर लिया है। तो टोटल जमा करके बताया हमें 2000 रुपीज़। अब हम कह रहे हैं कि 500 से जो लेस देन हो, जो कम वैल्यू है, उस टोटल को हमें काउंट करके जमा करके बताया कि टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल अमाउंट कितना बना। तो तरीका वही होगा, इक्वल टू SUM सम इफ ब्रैकेट ओपन देने के बाद इस टोटल को हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद हमें कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद तरीक़ेकार वही है, इन्वर्टेड कॉमा, मगर यहाँ पर हम लेस देन देंगे। लेस देन की जो निशानी है, जो इलामत है, वो एम के बराबर वाली जो बटन है उसके ऊपर है, जो हम कॉमा के लिए यूज़ करते हैं। मगर कॉमा तो डायरेक्ट आता है, मगर यहाँ पर हम हमने इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद हम कह रहे हैं कि लेस देन हो 500 के, सिर्फ उसको काउंट करें और दोबारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो हमें टोटल 1027 बता रहा है। जो 138 है, 200 है, 349 है, 140 है, 200, इन टोटल को काउंट करके हमें जमा करके दिया है कि टोटल जो अमाउंट है वो 1027। अब हम कहते हैं कि लेस देन हो या इक्वल टू भी हो, मतलब कि जो 500 से कम हो और 500 के बराबर भी जो अमाउंट हो उस टोटल को काउंट करें। तो उसके लिए तरीका का वही सेम होगा, इक्वल टू SUM सम इफ ब्रैकेट ओपन देने के बाद टोटल अमाउंट को हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा पर हम कह रहे हैं लेस देन हो और इक्वल टू हो 500 के, और 500 दे दिया, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो टोटल हमें वो अमाउंट बता रहा है 3027 क्यों, क्योंकि जो 500 की वैल्यू जो अमाउंट है टोटल 2000 है और 1027 500 से कम है। तो टोटल को जमा करके यहाँ पे हमें दे रहा है कि 3027। मगर अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि
500 से जो ज़्यादा जो ऊपर वाली वैल्यू है वो टोटल हमें काउंट करके बताया कि वो टोटल वैल्यू कितनी बन रही है। तो उसके लिए वही तरीका का होगा जो हम पहले से अप्लाई करें, मगर इसके अंदर फिर ग्रेटर देन देंगे इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन देने के बाद इस टोटल को हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, मगर हम ग्रेटर देन हो 500 के 500 और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे तो 302800। मगर अब हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो, मतलब 500 से ज़्यादा भी हो और बराबर भी हो, उन टोटल को हमें काउंट करके बता के टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। तरीक़ेकार वही होगा इक्वल टू SUM सम इफ ब्रैकेट ओपन देने के बाद टोटल अमाउंट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद अब हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, ज़्यादा हो या बराबर भी हो 500 के, तो हमें टोटल करके बताए कितना बन रहा है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम एंटर कर देंगे तो टोटल 5800 क्यों, क्योंकि 3800 ये बन रहा है और 2000 इसको भी जो 500 के बराबर है इसको भी काउंट कर लिया तो 5800 टोटल हमारा अमाउंट बन रहा है। तो अब जो ये फार्मूलाज हैं, अब इन फार्मूलाज को अगर हम देखना चाहें कि हमारा फार्मूलाज कौन से हैं, हम फार्मूलाज में आएंगे, शो फार्मूला, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे फार्मूलाज जो भी हमने जहाँ पर भी फार्मूला हमने देखा है लगा है, तो टोटल फार्मूला हमारे ये फार्मूलाज हैं जो हमने फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ किए हुए। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि इनके अंदर हमने चेंजिंग क्या की है। टोटल तरीक़ेकार वही है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास के बाद ये कुछ इलामात हैं जो हमने यहाँ पर दी हुई हैं, यही थोड़ी चेंज है। अब आप सही तरीके देख सकते हैं। तो हमारा जो आज के ट्यूटोरियल, सेकंड ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल मुहैया करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी ट्यूटोरियल्स हैं उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के जो यूज़फुल फार्मूलाज हैं, यूज़फुल एक्सेल है, उसको देख के सही तरीके से डिटेल से समझ सकें, ताकि ये फार्मूलाज को कैसे और किस तरह यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा सिखाने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को सही से सही तरीके से गाइड करूँ और आप लोगों तक मैं अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल भी पेश करूँ। तो हमारा चैनल को देखने के, हमारे जो ट्यूटोरियल को देखने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ, ताकि आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे चैनल को, हमारे जो ट्यूटोरियल को देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर रहे हैं और उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छे तरीके से और अच्छी तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।